दोस्तों, कुंभ दुनिया का एकमात्र ऐसा विशाल मेला जो कि भारत की आस्था और उसकी संस्कृति का प्रतीक है, जिसमें कि हिंदुत्व को मानने वाले हजारों लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं और स्नान करके अपनी आत्मा को तृप्त करते हैं। वैसे देखा जाए तो कुंभ मेले से संबंधित बहुत सारे भौगोलिक महत्व और साथ में पौराणिक महत्व भी हैं। कुंभ मेला मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। उसमें सबसे पहले होता है महाकुंभ, जो कि 12 पूर्ण कुंभ कंप्लीट होने के बाद में, या कह लें कि 144 वर्ष कंप्लीट होने के बाद में केवल प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है। जिसमें दूसरे नंबर पे आता है पूर्ण कुंभ मेला, जो कि भारत के 4 अलग-अलग शहरों में प्रत्येक 12 वर्ष के बाद में आयोजित किया जाता है। इन चारों शहरों में प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार है। इन चारों जगह पूर्ण कुंभ के आयोजन का एक भौगोलिक महत्व है, लेकिन अगर उस पर चर्चा करेंगे तो वीडियो शायद बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो बात करते हैं उस महाकुंभ की जो कि 144 वर्ष के बाद में प्रयागराज में मनाया जा रहा है, और साथ में ये पूर्ण कुंभ भी है जो कि 12 वर्ष के बाद आता है। ये एक ऐसा मेला है जिसमें हर प्रकार के ऋषि मुनि सम्मिलित होते हैं, चाहे वो अघोरी हो, चाहे वो नागा साधु हो। वे साधु भी इस मेले में सम्मिलित होते हैं जिनको कि कभी नहीं देखा जाता, जो कि हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर रहकर और भगवान की तपस्या करते हैं, ईश्वर को अपना तन मन सब समर्पित कर चुके होते हैं। प्रयागराज में आयोजित इस महाकुंभ में इन सारे प्रकार के साधु संतों का हमको दर्शन मिलता है। महाकुंभ से संबंधित 2 मुख्य पौराणिक कथाएं बड़ी ही प्रचलित हैं, जो कि आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी प्रारंभ होती है महर्षि कश्यप से। महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां, जिनमें एक का नाम था कद्रु और एक का नाम था विनिता। उनमें से कद्रु ने महर्षि कश्यप से 1000 विषैले सर्पों की मां बनने के लिए वरदान मांगा, और दूसरी तरफ विनिता ने सिर्फ और सिर्फ 2 संतान मांगी, लेकिन उसकी कंडीशन ये थी कि मेरी ये 2 संतानें हैं, कद्रु के संतानों से किसी प्रकार शौर्य और बल में कम नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार समय आने पर कद्रु के 1000 अंडों में से तो सर्प सारे निकल आए, लेकिन उधर दूसरी तरफ विनिता के दोनों अंडे अभी विकसित नहीं हुए थे, उनमें से किसी प्रकार कोई बच्चा नहीं निकला। इस वजह से उसने उत्सुकता बस एक अंडे को तोड़ दिया, जिसमें से कि एक अपूर्ण बालक निकला, और वह अपूर्ण बालक, जिसका कि नीचे का भाग अभी विकसित नहीं हुआ था, वह माता से क्रोधित होकर आसमान में उड़ गया। उधर दूसरी तरफ समय बीत जाने के बाद में विनिता के दूसरे अंडे में से एक पूर्ण विकसित बालक निकला, जिसका कि सर बाज के जैसा था और शरीर उसका मनुष्य के जैसा था, जिसके बहुत बड़े बड़े पंख थे। पैदा होने के तुरंत बाद ही उसने भयंकर गर्जना करके अपने बड़े बड़े पंखों से आसमान में उड़ना प्रारंभ कर दिया। इसी बालक को गरुण के नाम से जाना गया, और गरुण का जो सबसे पहले भाई था जो अविकसित था, उसको अरुण के नाम से जाना गया। अरुण ये वही है जो कि सूर्यदेव का आगे चलकर सारथी बना। गरुण के जन्म लेने से पहले ही विनीता की बहन कद्रु ने विनीता को किसी चालाकी बस, छल बस उसको दासी बना लिया था, जिसकी वजह से विनीता कद्रु के सारे कार्य किया करती थी, उनकी हर आज्ञा का पालन किया करती थी। जब गरुण बड़े हुए तब उनको जब इस चीज की जानकारी मिली, उन्होंने अपनी माता से पूछा कि आप इनकी हर आज्ञा का पालन क्यों करती हो। इस प्रकार पूछने पर विनीता ने गरुड़ को पूरी बात बताई। माता से पूरी बात सुनने के बाद में गरुड़ जो थे सारे सर्पों के पास और अपनी मौसी कद्रु के पास गए और उनसे पूछा कि मैं ऐसी क्या वस्तु आपको लाके दूं जिससे आप मेरी माता को दासित्व भाव से मुक्त कर दें। सर्पों ने गरुड़ जी से कहा कि स्वर्ग में अमृत कलश रखा है, अगर वो अमृत कलश आप मुझे लाके दे दो तो मैं आपकी माता को दासित्व से मुक्त कर दूंगा। अब चूंकि माता के दासित्व की बात थी, गरुड़ ने 1 सेकंड भी विलंब नहीं किया और वो तुरंत ही स्वर्ग की ओर निकल पड़े और कुछ ही समय में वो स्वर्ग पहुंच गए और वहां से उन्होंने अमृत कलश अपने साथ में लिया। जब उन्होंने अमृत कलश अपने साथ में लिया, उस समय सारे देवताओं ने उनके साथ बहुत ही भयंकर युद्ध किया, लेकिन कोई भी गरुड़ के सामने टिक नहीं पाया। अंततः गरुड़ का देवराज इंद्र के साथ युद्ध हुआ। कहा जाता है ये युद्ध लगातार देवताओं के 12 दिन तक चला। देवताओं के 12 दिन का मतलब हमारे मनुष्यों के 12 वर्ष हुए। और इस युद्ध के बीच में अमृत कलश से 4 बूंदें छलक कर पृथ्वी पर गिरी, और वो 4 बूंदें एक तो प्रयागराज में गिरी, एक नासिक में गिरी, एक उज्जैन में गिरी और एक हरिद्वार में गिरी। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जहां जहां पर ये अमृत की 4 बूंदें गिरी, उन्हीं चारों जगह पर आज महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। ये कहानी संबंधित है समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन एक ऐसी घटना
जिसको करने के लिए देवता और असुरों के बीच में संधि हो गई थी। समुद्र मंथन के लिए जिसमें कि मंदराचल पर्वत का इस्तेमाल किया गया था, वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था और साक्षात भगवान विष्णु ने उसी समय कुर्म अवतार लिया था, जिन्होंने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया था। उसके बाद में समुद्र का मंथन किया गया था। समुद्र मंथन से जैसा कि हम आज सभी जानते हैं कि बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं निकली। उनमें से सबसे पहले हलाहल विष निकला था, जिसको कि भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया, जिसके बाद में उनको नीलकंठ के नाम से जाना गया। और सबसे अंत में धन्वंतरी के साथ में अमृत कलश निकला था। उस कलश के निकलते ही सारी की सारी समस्या प्रारंभ हो गई। देव लोग चाहते थे कि सबसे पहले अमृत का पान मैं कर लूं और मैं अमर हो जाऊं, और उधर दूसरी तरफ असुर चाहते थे कि इसका पान पहले मैं कर लूं, मैं अमर हो जाऊं। इसी बहस के चलते देवगुरु बृहस्पति ने उस अमृत कलश को लेकर देवराज इंद्र के बेटे जयंत को दे दिया और वहां से भाग जाने के लिए कहा। जब देवराज इंद्र के बेटे जयंत उस अमृत कलश को लेकर भागे तो वो देवताओं के 12 दिन तक लगातार भागते रहे। देवताओं के 12 दिन अर्थात हमारे मनुष्यों के 12 वर्ष हो गए, और इन 12 वर्षों में उन्होंने 4 जगह पर विश्राम किया। उनमें से पहला था प्रयागराज, दूसरा था उज्जैन, तीसरा नासिक और चौथा हरिद्वार। उन्होंने जिस जिस जगह पर विश्राम किया, जहां जहां पर उन्होंने अमृत कलश को रखा, आज उन्हीं जगहों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार महाकुंभ से संबंधित 2 पौराणिक कथाएं आप लोगों के सामने प्रस्तुत की हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही 13 तारीख को महाकुंभ में जरूर पहुंचें। संगम तट पर स्नान करके अपनी आत्मा की शुद्धि करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।